से ग्रसित है, आप एंजाइटी से या तनाव से ग्रसित है और आप दवाइयां नहीं लेना चाहते हैं, तो ये 7 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको फॉलो करें, अपनी लाइफ में उतार लीजिए और आप डिप्रेशन से 100% मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल और आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि हम स्ट्रेस, तनाव और डिप्रेशन, यानी कि जिससे दुनिया की 5% पॉपुलेशन ग्रसित है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा सुसाइड का कारण है, डिसेबिलिटी का बहुत बड़ा कारण है और लाइफ में कभी भी हम डिप्रेशन से शिकार हो जाते हैं क्योंकि लाइफ में हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है। उन स्ट्रेस को हम कोप अप नहीं कर पाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों, डिप्रेशन के ऐसे 7 पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं जिसको अगर अपन यूज कर लेते हैं, जिनको फॉलो कर लेते हैं, जिनको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम डिप्रेशन से कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। हमें डिप्रेशन से दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम साइकेट्रिस्ट से दवाई लेनी पड़ती है, और दूसरा होता है बिना दवाइयों के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो आज हमारा जो वीडियो है वो मुख्य रूप से जो बिना दवाई के मेडिसिन को कैसे, बिना दवाई के डिप्रेशन को अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर होता है तो उसको अपने आप से नफरत हो जाती है, वो मरने की बातें करता है, उसको खुशियां देने वाली चीजों में भी खुशियां नहीं मिल पाती है। जैसे घर के अंदर शादी है, फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन डिप्रेशन से जो ग्रसित व्यक्ति है वो अकेला थकेला रहता है, अकेले कमरे में बंद रहता है, कमरे की लाइट भी जलाना पसंद नहीं करता, जब वो किसी दूसरे व्यक्तियों से बात भी करना पसंद नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में उसे अपने आप से नफरत हो जाती है। तो साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम दवाइयां नहीं लेना चाहते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवाइयां लेना ही नहीं चाहते, उनको हम कैसे ठीक करें, इसके लिए दोस्तों 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बहुत ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि अपना जो डिप्रेशन के पेशेंट है जो दवाई नहीं लेना चाहते हैं वो अपना एक गोल सेट करें। गोल का मतलब है अपनी लाइफ के अंदर एक छोटा एम जो रियलिस्टिक हो, छोटा हो, आसान हो। वो गोल सेट करने पर आपको उसको काम करने में मदद मिलेगी और वो उस गोल के प्रति आप अट्रैक्ट होंगे, काम करेंगे और उसमें जब सफलता मिलेगी तो माइंड के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिविटी से आपका मन खुश होगा और डिप्रेशन धीरे धीरे चला जाएगा। दोस्तों, डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति हमेशा अकेले बैठे रहते हैं, घंटों तक सोचते रहते हैं, उनकी लाइफ में कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, उनके सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, खाने पीने का भी मन नहीं करता। ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति जो अपना दवाइयां नहीं लेके ठीक होना चाहते हैं वो अपना एक गोल सेट करें। और गोल की जो इंपॉर्टेंट बात है कि गोल छोटे छोटे होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए, वो आउट ऑफ ब्लू नहीं होने चाहिए, एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। ऐसे गोल जो आप कंप्लीट कर सकते हो, जो आपको अच्छे लगे, जो खुशियां दे, उनके बारे में सोचे और वो सेट करें और उसके लिए दिन रात काम करने लग जाएं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गोल कंप्लीट होगा आपके मन के अंदर वैसे वैसे खुशियां आएगी और आपका डिप्रेशन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अगर दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरे पॉइंट का ये है कि लोगों को सर्विस दे, उनका काम करे। दोस्तों, डिप्रेशन के अंदर व्यक्ति अपने आप से नफरत करने लग जाता है और वो मरने के ख्याल पैदा करने लग जाता है। जनरली वो आइसोलेटेड हो जाता है और कोई भी एक्टिविटी में काम नहीं करता। जैसे घर में शादी है तो अगर डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति है, वो चाहे बेटी का बाप हो या बेटी का भाई हो, उसे कोई मतलब नहीं होता, वो अपने ही उसमें उधेड़ बुन में लगा रहता है और अलग थलग रहता है। लोगों को सर्विस देनी है, आपको काम करना है। जब आप लोगों को काम करोगे, उनको सर्विस देंगे तो लोग प्रसन्न होंगे और उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपकी जब बॉडी किसी न किसी काम में लग जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर वेंटिलेशन होगा और प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होगा। उससे आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो डाउन हो गए हैं वो अप आएंगे। तो अब लोगों को खुशियां देनी है, लोगों को उनके काम करने हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिन के अंदर 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आपको अपने स्वयं को देना है और वो भी आपकी हॉबी हो, जो आपको अच्छा लगे, जो काम, वो काम करना है। अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो आप 30 मिनट गेम खेलिए, आपको योगा मेडिटेशन करना पसंद है तो आप योगा मेडिटेशन करिए, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप म्यूजिक सुनिए, आपको कोई ऐसी स्पिरिचुअल चीजें पसंद है तो वो स्पिरिचुअल चीजें करिए।
आपको अगर कोई सोशल एक्टिविटी करनी है, जैसे प्लांटेशन करना है, कहीं सफाई करनी है या कोई काम करना है जो आपको खुशियां दे, तो आपकी हॉबी के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स आपको वो काम करना है जो आपको खुशियां दे। उससे आपके अंदर धीरे धीरे डिप्रेशन है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों चौथे पॉइंट की बात करें तो हमेशा आप अपने दिमाग को प्रेजेंट में रखिए, फ्यूचर और पास्ट के बारे में ना सोचें। हमेशा अपने दिमाग को ये समझाएं और उसको प्रेजेंट के अंदर रखिए कि आज वर्तमान में मैं कहाँ हूं और मुझे क्या करना है। अगर आपके पास्ट के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर कुछ गड़बड़ हो रखा है, कुछ नेगेटिविटी हो रखी है, आपको परीक्षा में असफलता मिली हुई है, या आपका ब्रेकअप हो रखा है, या आपका डाइवर्स हो रखा है, या आपको नौकरी नहीं मिली, वो चीजें आपको नहीं सोचनी है। और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में भी अभी नहीं सोचना है, आपको प्रेजेंट के अंदर रहना है। 5वें पॉइंट के बारे में दोस्तों अगर अपन बात करें तो 5वें पॉइंट के लिए ये है कि आपको रूटीन लाइफ के अंदर बैलेंस डाइट लेनी है और एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों पहले भी अपन ने डिस्कस किया है कि एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उनके अंदर वेंटिलेशन होता है और प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होता है, जिससे हमारे खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं, ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन रिलीज होता है जिससे हमें फीलिंग ऑफ वेलनेस आती है और उससे हमारा धीरे धीरे डिप्रेशन खत्म हो जाता है। वही संतुलित आहार है वो हमारे प्रॉपर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर ग्रोथ होती है और हमें अच्छा लगता है, तो हमारा डिप्रेशन धीरे धीरे दूर हो जाता है। 6 पॉइंट की बात करें तो दोस्तों 6 पॉइंट है कि हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। हमारे जो आसपास का जो सर्कल है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। डिप्रेशन में हम कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ ना रहें। दोस्तों नेगेटिव लोगों के साथ रहने पे वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं कि तेरे से तो कुछ नहीं होगा, तू किसी एग्जाम में पास नहीं हो सकता, तू किसी काम का नहीं है, तेरी तो शादी सफल नहीं होगी। तो हमेशा हमें ऐसे लोगों से बचना है, हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है जो हमें एनकरेज करे, पॉजिटिविटी दे और माइंड के अंदर एक पॉजिटिव परसेप्शन दे, जिससे हमारे अंदर उस काम को, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने की उम्मीद जागे। अदरवाइज तो नेगेटिव लोगों के साथ रहने के साथ साथ तो हम और ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, उन लोगों को सिलेक्ट करना जो पॉजिटिव हो, तभी हम डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे। और 7 पॉइंट है दोस्तों कि सोने का समय फिक्स करें। दोस्तों डिप्रेशन के अंदर कुछ लोग सोना बंद कर देते हैं या कुछ लोग बहुत ज्यादा सोते हैं, वो भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। हमें सोने के लिए 6 से 8 घंटे प्रॉपर सोना है, ना हमें 10 से 12 घंटे सोना है, ना ही 4 से 6 घंटे सोना है। दोस्तों जब भी हम सोने का समय कम करते हैं तो हमारी जो डीप स्लीप है वो कम हो जाती है और डीप स्लीप कम होने से धीरे धीरे हमारी मेमोरी लॉस होती है, हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। वहीं हम बहुत एक्सेस सोते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा बनते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं फिर डिप्रेशन के अंदर ले जाते हैं। तो ये बहुत ही 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए और सोने का ड्यूरेशन भी फिक्स होना चाहिए कि हमें 6 से 8 घंटे ही सोना है। दोस्तों नींद के लिए और डिप्रेशन के लिए एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि नींद है वो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम से हमारी नेचर ने हमें गिफ्ट दे रखा है, डिसाइड कर रखा है कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें नींद आती है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो लोग जैसे 8 से 10 बजे के बीच सोते हैं तो उनको इसी बीच में नींद आएगी, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम उसी टाइम एक्टिवेट होगा। अगर अपन उसको उस समय को निकाल देते हैं, चुका देते हैं, तो हमें फिर नींद नहीं आएगी। हम ब्रेन को एक्टिवेट कर लेते हैं कहीं ना कहीं और फिर नींद आना पॉसिबल नहीं है। तो जो व्यक्ति जिनका सोने का टाइम फिक्स है कि जो लोग रात को 9 से 10 बजे के या 8 से 10 बजे के बीच सोते हैं तो वो उसी टाइम पे सोए और 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर है उतनी ही नींद ले। तो दोस्तों ये है डिप्रेशन को बिना दवाई ठीक करने के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत आसान है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आप डिप्रेशन से ग्रसित है, आप एंजाइटी से या तनाव से ग्रसित है और आप दवाइयां नहीं लेना चाहते हैं तो ये 7 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको फॉलो करें, अपनी लाइफ में उतार लीजिए और आप डिप्रेशन से 100% मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको